हेलो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड पे हमने पहले एक वीडियो कवर की है। उसमें कुछ पोर्शन कवर किए हैं, कुछ पोर्शन हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड में जो हम डिमांड कर्व बनाते हैं उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, मीन्स डिमांड कर्व नेगेटिव क्यों होता है, लेफ्ट टू राइट क्यों होता है। फर्स्ट रीज़न रहेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक अधिक मात्रा कंज्यूम करते जाते हैं तो जो यूटिलिटी हमें उससे मिलती है वो घटती जाती है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की मोर एंड मोर अमाउंट कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी जो हम ड्राइव करते हैं उससे वो घटती जाती हैं। तो कंज्यूमर उस पॉइंट पे कंज्यूम करना या परचेज करना स्टॉप कर देता है जहाँ पे यूटिलिटी राइट इज़ इक्वल टू प्राइस पेड फॉर इट। जहाँ पे प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर आता है, कस्टमर केवल वहाँ तक परचेज करता है। तो जैसे ही प्राइस डाउन आएगा डिमांड और बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। नेक्स्ट रहेगा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे ही प्राइस डाउन आ रहे हैं तो कस्टमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी क्वांटिटी वो पहले खरीद रहा था उतनी ही एग्जैक्ट क्वांटिटी उसे खरीदने के लिए कम इनकम की नीड होगी। कम इनकम की नीड होगी तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट रहेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है, हम टी की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें होती है सब्स्टिट्यूट में, जैसे पेप्सी कोला एंड कोका कोला, ये सब्स्टिट्यूट है। अगर चेंज होता है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स तो क्वांटिटी डिमांडेड पे असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर टी के प्राइस बढ़ती हैं तो लोग कॉफ़ी को प्रेफर करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ करेंगे। कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो टी की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। देखो, अगर किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हैं और उसका प्राइस हाई है तो हम जो उसका पर्टिकुलर यूज़ है, मेन यूज़ है, उसके लिए यूज़ करेंगे। अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस कम है तो बहुत सारे यूजेस हैं और उसके यूजेस बहुत सारे हैं तो हम बहुत सारे यूजेस में उसका यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मिल्क, अगर मिल्क के प्राइस, दूध के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो सिर्फ हम उसका यूज़ ड्रिंकिंग के लिए करेंगे। अगर नहीं बढ़ रहे तो अदर चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। देखो, इसका मतलब है कि जैसे ही किसी भी कमोडिटी का प्राइस डाउन जाता है तो जो कंज्यूमर पहले उसको नहीं खरीद रही थी वो भी उस कमोडिटी को बाय करने लग जाते हैं। तो बाय करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। ये सब रीजन से कि बाय डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, मांग का नियम लागू क्यों होता है। नेक्स्ट रहेगा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखो, हर एक चीज़ के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट रहेगा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलन गुड्स, जैसे जो लग्जरी को शो कर रही है, ज्वेलरी, जैसे आर्ट, ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट, कोई पेंटिंग है, इन चीज़ों की डिमांड, जैसे कोई लग्जरी मैट हैं, लग्जरी गुड्स हैं, तभी बढ़ती है इन चीज़ों की डिमांड जब इनका प्राइस बढ़ता है। क्योंकि इन प्राइस बढ़ने से ये और ज़्यादा लग्जरी लगती है तो हम इनकी डिमांड भी और अधिक बढ़ाते हैं। और जैसे ही इनका प्राइस डाउन रहता है या डाउन चला जाता है तो ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन ही नहीं रहती और डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट इग्नोरेंस, यानी कि पुअर जजमेंट। कई बार कस्टमर के माइंड में ये रहता है कि
इस कॉमोडिटी का प्राइस तो बहुत लो है तो ये लो क्वालिटी की है, इसका प्राइस बहुत हाई है तो ये हाई क्वालिटी की है। तो ये इग्नोरेंस भी कई बार लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं होने देती, क्योंकि हम लो प्राइस पे उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं करते बल्कि उसे लो क्वालिटी का समझ के डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। दिस इज ड्यू टू आवर इग्नोरेंस। नेक्स्ट है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था। गिफन गुड्स मीन्स घटिया क्वालिटी की चीज़ें, घटिया क्वालिटी की वस्तुएं, जैसे कि डालडा, घी। इन चीज़ों का प्राइस जब डाउन होता है तो इनकी डिमांड भी डाउन चली जाती है, क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि और ज़्यादा इन्फीरियर हो रही है। नेक्स्ट है एक्सेप्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज एंड फॉल इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में राइज और फॉल होने की एक्सपेक्टेशन यानी कि संभावना। अगर हमें लग रहा है कि पर्टिकुलर कॉमोडिटी के प्राइस फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ेंगे तो एट प्रेजेंट में हम कम प्राइस पे भी उसकी डिमांड अगर हमें लगता है कि किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस फ्यूचर में बढ़ेंगे तो हम एट प्रेजेंट हाई प्राइस पे भी उसकी डिमांड हाई करते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि फ्यूचर में तो यार बहुत बढ़ेंगे, अब प्राइस जो है उस पर ख़रीद लो, तो हम एट प्रेजेंट हाई प्राइस पे भी उसकी डिमांड हाई करते हैं। जो एक्सपेक्टेशन है उसने लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं होने दिया। अगर जैसे हमें लग रहा है किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस फ्यूचर में बहुत डाउन चले जाएंगे तो एट प्रेजेंट अगर लो प्राइस है हम तो भी नहीं खरीद रहे, हमें लगता है कि और लो जाएगा और लो जाएगा, तो लेस डिमांड की जा रही है लेस प्राइस पे भी, जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाता। नेक्स्ट है कस्टमर साइकोलॉजिकल बेस। मतलब कई बार कस्टमर अपने माइंड में रोंग साइकोलॉजी बना लेते हैं कि क्वालिटी, जो किसी भी कॉमोडिटी की क्वालिटी को उसके प्राइस से रिलेट करके उसे लगता है कि क्वालिटी लो है इसलिए प्राइस कम है, इसलिए वो डिमांड भी कम करता है। नेक्स्ट है नेसेसरी ऑफ लाइफ, जैसे कि सोल्ट हो गया, दाल, चावल, आटा, शुगर, इन चीज़ों पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। देखो इनका प्राइस चाहे कम हो ज़्यादा हो, इनको कंज्यूमर ने कंज्यूम करना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं होता उसके पास, तो इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है कॉमोडिटी विद स्पेशल ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। कॉमोडिटी विद स्पेशल ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, अगर किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को किसी एक स्पेशल ब्रांड की हैबिट है तो वो उसी ब्रांड को बाय करेगा, अगर उस ब्रांड की उसे हैबिट है, वो उस ब्रांड में कंफर्टेबल फील करता है, चाहे उसका प्राइस बढ़े चाहे। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। वार एंड इमरजेंसी, अगर हमें लगता है कि वार की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, तो हम जो स्टॉक पड़ा है उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, चाहे प्राइस हाई भी क्यों ना हो। जैसा कोविड-19 के टाइम में हुआ था कि हमें लगता है कि वार की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और इन चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी। स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, देखो अगर हम किसी कॉमोडिटी पे बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट हमारी इनकम का खर्च कर रहे हैं, जैसे मैच स्टिक्स, जैसे सोल्ट, जैसे कि पोस्ट कार्ड, तो कस्टमर पे उसके प्राइस चेंज का कोई असर नहीं पड़ेगा। प्राइस घटे चाहे बढ़े वो अपनी डिमांड को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उस पर वो अपनी इनकम का बहुत कम पार्ट खर्च कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं कि मांग का नियम लागू क्यों होता है, वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रिमेनिंग चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।